फ्रेंड्स, मैं जो है आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है, मैं आपका मास्टर ट्रेनर हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर पाएँ या आप उस पर कमेंट कर पाएँ, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी एंड आई विल मेक मोर वीडियोस फॉर यू रिलेटेड। तो बताने वाला हूँ कि हाउ टू गेट सक्सेस इन द इंटरव्यूज। So this video which I am going to show you how to get success is going to help you to achieve success in whatever interviews you give. So anybody who is looking for a job, anybody who is in the final year of the bachelor's or the master's and looking for a job, or anybody wants to change the job, this is the right session for you to attend. I am going to give you small tips, and these small tips are going to help you to be successful in the interviews. Starting, it is going to be before interview, what are the things you have to take care. आपको इंटरव्यू से पहले कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको इंटरव्यू के ड्यूरेशन में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको इंटरव्यू देना है, वो आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और बाद में इंटरव्यू के बाद जो है आपको क्या चीज़ों का रैपिड मॉडल, ये जो रैपिड मॉडल है, ये रैपिड मॉडल जो है ये आपको रैपिड सक्सेस दिखाएगा आपके इंटरव्यूज। आर फॉर रिसर्च। Now you must be thinking that why in interview, ये इंटरव्यू में आपको रिसर्च की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों मैं रिसर्च के बारे में आपको बता रहा हूँ। पहला चीज है योर इंटरेस्ट फ्रेंड्स, आपका किधर इंटरेस्ट है, किस एरियाज में इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट किस में है। तो पहले आप ये जानिए, जो खास तौर से जो फ्रेशर्स हैं, पहले वो ये जाने कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। तो आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, जानिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और वो बहुत जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। बिकॉज ये केवल जॉब की बात नहीं है, आपको अपना पूरा कैरियर बनाना है। फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है वो है आपकी क्वालिफिकेशन। देखिए, किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। बहुत से लोग जो है नौकरी करते हुए भी पढ़ते हैं, बहुत से लोग अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव करते हैं पढ़ते हुए भी। क्या आप वैसा करना चाहते हैं, या आप अभी वो क्वालिफिकेशन अचीव करना चाहते हैं, या आपके पास ऑलरेडी ये क्वालिफिकेशन हैं। तो एज पर दी क्वालिफिकेशन, आप अगर अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जाएंगे तो आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो ज्यादा है ना। तो आपका जो एक्सपीरियंस है, जो सॉलिड एक्सपीरियंस आपका है, उसको भी देखते हुए आपको ढूंढना चाहिए कि कौन सा जॉब और कौन सा प्रोफाइल आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट्स भी आपका एक एक्सपीरियंस है, और उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप उसमें भी जॉब ढूंढ सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये भी देखिए कि जहां आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपकी डिजायर्ड लोकेशन है, क्या आप उस लोकेशन पे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक काम कर सकते हैं। बिकॉज 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपके लिए लोकेशन चेंज करना इतना आसान नहीं रहेगा। तो जब आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो लोकेशन का भी जो है वो आप जरूर ध्यान रखिए। योर इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लोकेशन प्रेफरेंस, एज वेल एज कंपनी प्रेफरेंस। जो लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी प्रेफरेंस। कुछ लोगों की एक डिजायर्ड कंपनीज होती है कि मैं इस तरीके की कंपनी, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में मुझे काम करना है, या मुझे इंडिया की टॉप कंपनीज में काम करना है। तो अगर आपकी ऐसा कुछ दिमाग में है तो आप कोशिश करिए कि उन कंपनीज में वैकेंसी ढूंढिए, उन कंपनीज में वैकेंसी ढूंढिए, वो भी आपके लिए जरूरी है। एक्सटर्नल, जो आप देखिए, मैं जो दूसरी चीज की बात कर रहा हूँ वो है रिसर्च एक्सटर्नल। अब आप ये एरोज गिरते हुए देख रहे हैं, ये क्या है कि आप जिस कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में जानिए। आप जिस कंपनी में एप्लीकेशन दे रहे हैं उस कंपनी के बारे में जानिए, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखिए। आजकल जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनका सारा डेटा अवेलेबल होता है वेबसाइट्स पे। आप उनके फाइनेंशियल्स जान सकते हैं, आप उनकी ग्रोथ जान सकते हैं। आप इंडस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करिए कि ओवरऑल इंडस्ट्री, अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो वो कैसा कर रही है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो वो कैसा कर रही है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। तो द थिंग इज, ट्राई टू नो अबाउट द इंडस्ट्री, ट्राई टू नो अबाउट द पर्टिकुलर कंपनी ऑफ दैट इंडस्ट्री, कि द कंपनी विच यू आर अप्लाइंग, हाउ इज द कंपनी, वो कंपनी कैसी है। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा है कि आप 2 महीने में 3 महीने में कंपनी नहीं बदल सकते। तो इसके लिए आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है और इंडस्ट्री ओवरऑल कैसा कर रही है। इसके अलावा जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ क्या है। अब ये भी हो सकता है कि कंपनी ऐसी है कि जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, आपको लिस्ट थोड़ी लेंदी करनी पड़ेगी। ये मेरे पास 10 कंपनियां हैं, इस 10 कंपनीज में से मैं देखता हूँ कि तो मार्केट इमेज जो एक कंपनी का होता है वो भी बहुत जरूरी है। तो आप देखिए कि मार्केट में जो कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस मार्केट में कंपनी का इमेज क्या है, क्या इमेज है, उसका क्या पोटेंशियल है, क्या ग्रोथ का पोटेंशियल है उस कंपनी के अंदर। तो वो आपको कैसे पता लगेगा। मैं आपको कुछ साइट्स बताता हूँ, जैसे ग्लासडोर।
आप ग्लासडोर पे जाइए, आपको उस कंपनी के बारे में रिव्यूज मिलेंगे। बहुत सारे लोग उसके एम्प्लॉइज जो है रिव्यूज देते हैं, तो आपको अंदाजा लगेगा कंपनी कैसी है, कैसे वहां पर एम्प्लॉइज फील करते हैं। ऐसे ही इंडीड भी एक है। इंडीड में अगर आप जाएंगे तो आपको फीडबैक पता लगेगा कंपनी के बारे में, वो कंपनी कैसी है। इसके अलावा लिंक्डइन पे अगर आप जाते हैं तो लिंक्डइन पे भी आपको पता लगेगा कि उस कंपनी के अंदर कैसा लोग काम करते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, क्या एक्सपीरियंस है, वो भी आपको पूरा का पूरा पता लगता है। इसके अलावा अपने नोन लोगों से कोशिश करिए, वो लोग जो उस कंपनी में काम करते हैं, अगर आप उनसे जाके पूछते हैं, वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें पता लग सकती हैं। वेबसाइट्स पे जाएं, जैसे लिंक्डइन पे आप देख सकते हैं लोग कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी प्रमोशंस लोगों के वहां पर हो रहे हैं, वो आपको लिंक्डइन पे पता लग जाएगा। बॉस वो है आपका बॉस, क्योंकि बॉस जो है वो भी बहुत जरूरी है। तो ये जानना कि कौन आपका बॉस होगा, अगर आपको पता लग जाए। बहुत सी सिचुएशंस में हमें नहीं पता लगता है, लेकिन अगर आपको पता लग सकता है कि आपका बॉस कौन है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए कौन है, कैसे है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो एक्सटर्नल फैक्टर बात किया, मार्केट इमेज और पोटेंशियल का, आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, सर्वे आपने कंपनी के बारे में किया, और कल्चर ऑफ द कंपनी, अगर ये सारी चीजें आपने करी हैं तो डेफिनेटली जो है आपको उसका मैं जो है आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है, मैं आपका मास्टर ट्रेनर हूँ। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब कर पाएँ या आप उस पर कमेंट कर पाएँ, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी एंड आई विल मेक मोर वीडियोस। बताने वाला हूँ वो आपका बात आता है, वो बात आता है आपका रिज्यूम का फ्रेंड्स। तो हम बात करने वाले हैं रिज्यूम के बारे में, हाउ एग्जैक्टली द रिज्यूम कैन बी मेड। द फर्स्ट थिंग विच इज इन द रिज्यूम इज द क्वालिफिकेशन। यू नीड टू मेंशन ऑल योर क्वालिफिकेशन। आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं आप उसमें मेंशन करिए। आप बताइए अपना जो भी बैचलर्स है, मास्टर्स है, वो सारा आप अपना मेंशन करिए। आपके जो मार्क्स, अच्छे मार्क्स हैं वो आप उसमें मेंशन करिए। आपके ग्रेड्स हैं, कुछ और अचीवमेंट्स हैं आपके, अगर क्वालिफिकेशन में कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आपने उसमें किए हैं, या कोई अचीवमेंट है आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन। सेकेंड थिंग जो आपके रिज्यूम में होना चाहिए वो है आपका एक्सपीरियंस। अब जो लोग एक्सपीरियंस हैं वो अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं, और जो लोग एक्सपीरियंस नहीं हैं वो क्या है कि बता सकते हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स जो है उस प्रोजेक्ट्स में क्या एक्सपीरियंस गेन किया है, क्या एग्जैक्टली वो उन्होंने नंबर ऑफ ईयर्स पुट इन किए हैं, नंबर ऑफ मंथ्स पुट इन किए हैं उनके एक्सपीरियंस में, वो भी उसमें मेंशन हो सकता है। क्या आपने, जब आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपने क्या उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन रहा आपका, आपका प्रोफाइल क्या था, क्या क्या आपके अचीवमेंट्स रहे, वो सारा भी आप मेंशन कर सकते हैं। आप उसमें डेट मेंशन कर सकते हैं, फ्रॉम विच डेट, फ्रॉम विच मंथ टू विच मंथ, आपका डेजिग्नेशन क्या था, वो सारा आपका उस एक्सपीरियंस के अंदर आ सकता है। तो रिज्यूम के अंदर क्वालिफिकेशन आप मेंशन करिए, आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन करिए। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं या कहीं पार्ट टाइम काम किया है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जरूर मेंशन करिए, उसको मत छोड़िए। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है आपकी सर्टिफिकेशंस की। कुछ स्पेशलाइज सर्टिफिकेशंस आपने किए हैं, जैसे कुछ लोग जो है सर्टिफिकेशंस करते हैं स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग में, 6 सिग्मा के सर्टिफिकेशन करते हैं, जैसे हमारे यहाँ ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन होता है। तो लाइकवाइज जो आपके क्वालिटी कंट्रोल के या रिसर्च में या जो भी सर्टिफिकेशंस आपने स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन किए हैं शॉर्ट ड्यूरेशन वाले, वो भी आप मेंशन करिए अपने रिज्यूम में, और बताइए कि आपने उसमें क्या सीखा। शॉर्ट में बताइए, बट यू कैन मेंशन। सर्टिफिकेशंस के बारे में आप बता सकते हैं। अगली चीज जो है वो क्या है कि आप जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो भी आप बता सकते हैं। इवन जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो प्रोजेक्ट्स थे उसके बारे में भी ब्रीफ में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है अचीवमेंट्स, आपका जो जॉब में अचीवमेंट्स रहे हैं या आपके कॉलेज में जो अचीवमेंट्स रहे हैं, वो अचीवमेंट्स भी आप मेंशन करिए। जैसे आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, आपकी परसेंटेज अच्छी रही है, या आप क्लास में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे रहे हैं, जो भी अच्छा रहा है वो आप अपने अचीवमेंट्स में भी मेंशन करिए, क्योंकि वो भी बहुत मैटर करता है। जो भी आपका रिज्यूम देखेगा वो आपको देखेगा, बिकॉज वो ये भी चेक करते हैं कि ये इंसान जो है इसकी अप्रोच क्या है, और वो क्वालिफिकेशन में, उसके एक्सपीरियंस में भी नजर आती है। तो आप जरूर मेंशन करिए अपने अचीवमेंट्स के बारे में, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने रिज्यूम में मेंशन करनी है वो है अपनी स्किल्स। तो जो भी स्किल्स हैं, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, और भी जो सॉफ्ट स्किल्स या सेलिंग स्किल्स है, जो भी आपके अंदर स्किल्स आपको लगता है ना, आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स हैं या आपके अंदर जो है कंप्यूटर स्किल्स अच्छे हैं, वो सारे स्किल्स जो है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिए वही स्किल मेंशन करिएगा जो आपके पास है, क्योंकि इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्किल्स बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स मैं आपसे बात करने वाला हूँ, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। अगर आपको कोई रिवॉर्ड मिला है, कोई रिकॉग्निशन मिला है ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज, ड्यूरिंग योर व्हेन यू वर बेसिकली इन योर एक्सपीरियंस, व्हेन यू वर गेनिंग, आप जो काम कर रहे थे अपना, उस वक्त अगर आपका कोई अवार्ड है, आप जो है बेस्ट एम्प्लॉई थे, या आप जो है कुछ आपको अपने डिपार्टमेंटल आपको जो है अवार्ड्स मिले हैं, या जो लोग सेल्स में होते हैं उनके सेल्स अचीवमेंट्स वगैरह जो हैं
वो आप मेंशन कर सकते हैं। रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी आप जरूर मेंशन करिए। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। काफ़ी बार लोग क्या है कि अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो मोबाइल नंबर्स हैं या ईमेल आईडी है वो अपडेट नहीं करते हैं। तो आप जब चले जाते हैं उसके बाद जो है आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपकी कंपनी है, अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहती है, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। तो अगर हम देखें जो मेन चीज़ें हैं जो आपको कवर, ये सारी अगर आप मिला लें तो एक अच्छा सा एक जो है रिज्यूम बन के तैयार हो जाता है। और अगर हम देखें ये जो रिज्यूम है, अगर हम इसके फॉर्मेट देखें, फॉर्मेट काफ़ी तरीके के होते हैं। मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स दिखाता हूँ। देखिए एक ये फॉर्मेट है, एक ये तरीका है जिससे कि आप अपना CV, अपना रिज्यूम बना सकते हैं। अगर हम देखें ये भी एक अलग फॉर्मेट है, ये अलग तरीके का फॉर्मेट है जिसमें आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तरीके से रख सकते हैं। तीसरा मैं आपको दिखाऊं, ये भी एक तरीका है जिसमें कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। ये भी पूरा क्लीन सा आप देखिए फॉर्मेट है, एक बेसिक फॉर्मेट है जो कि आप इसमें अपनी इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए थोड़ा सा कलरफुल है ना, तो मे बी जो लोग इस तरीके का पसंद करते हैं वो ये लिख सकते हैं। बट एक प्रोफेशनल सेटअप में इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव ए सिंपल काइंड ऑफ रिज्यूम। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, ये वाला है या ये वाला है, दे लुक गुड, है ना। चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहला चीज़ जो आप देखें, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। आप जो भी लिख रहे हैं, जो भी आप उसमें अपने जॉब का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिख रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, तो जो भी आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं अपने प्रोफाइल के बारे में, वो आप वो करिए जो आपने किया है। अगर आप वो सब चीज़ें लिख देंगे जो आपने नहीं की हैं और इंटरव्यू में अगर आपसे पूछते हैं तो आपके पास हो सकता है उसके लिए आंसर्स नहीं। तो एक ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्शन जो आप रियली में कर रहे हैं उसको ही मेंशन करिए। सेकंड चीज़ जो है, लिंक्डइन की प्रोफाइल लिंक भी आप डाल सकते हैं। आजकल लिंक्डइन पे क्या है कि बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग आपके स्किल्स को जो है लाइक करते हैं। तो आप वो सारा भी यहाँ लिंक्डइन का प्रोफाइल भी जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आपका यूज़र जो है वहाँ आपका एम्प्लॉयर वहाँ पर जा सकता है। ना आप अपने रिज्यूम में रेफरेंसेस भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये दो लोग हैं जो आपका अच्छा रेफरेंस रिव्यू दे सकते हैं, तो आप वो रेफरेंसेस भी जो है अपने रिज्यूम के अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप अपने अचीवमेंट जरूर शेयर करिए, क्योंकि इससे आपका जो है एक प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होने का, देखिए सबसे पहले जो है आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है। तो आपका रिज्यूम जितना अच्छा होगा, उसका कंटेंट अच्छा होगा, उसको देखने में अच्छा लगेगा, उसका फॉर्मेटिंग अच्छा है, आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। तो बहुत से लोग जो है वो रिज्यूम पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ अचीवमेंट्स लिखिए, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, है ना, अपनी स्किल्स, वो भी उसमें मेंशन करिए जो मैंने आपसे डिस्कस किया। और इसको मैंने ऑलरेडी बताया कि इसको सिंपल और प्रोफेशनल रखिए, क्योंकि आपका रिज्यूम देखने के बाद जो है आप देखिए अगर 100 रिज्यूम आते हैं तो 100 में से 10% से ज़्यादा सिलेक्शन उसका जो है शॉर्टलिस्टिंग का चांस नहीं रहता है अच्छी कंपनीज में। तो उस केस में क्या है कि आपका रिज्यूम जो है ऐसा होना चाहिए कि लोग जो है उसको देख के शॉर्टलिस्ट करें, ये बड़ा ज़रूरी है। देन इज डोंट ओवरराइट द कंटेंट। ऐसा नहीं हो कि आप जो है चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ा के लिख रहे हैं। देखिए जो भी आपका रिज्यूम में कंटेंट होगा उससे ही रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी आपने डिस्क्राइब किया है। तो उसको इस तरीके से रखिए कि जो प्रैक्टिकल है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, उसको ही आप जो है वहां पर डाल रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा एक चीज़ और है, आप क्या कर सकते हैं, रिज्यूम में एक कवर लेटर, देखिए ये कवर लेटर है, एक कवर लेटर भी आप डाल सकते हैं जिसमें आप अपना नाम डाल सकते हैं, कंपनी में जिसमें आपको जिसको एड्रेस कर रहे हैं उस कंपनी का नाम क्या है। तो इससे थोड़ा सा क्या आ जाता है कि सामने वाले को भी ये नज़र आता है कि हाँ आप जो है सीरियस हैं जॉब के लिए, यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और कवर लेटर से एक और प्रोफेशनल लुक आता है आपके रिज्यूम में। एक कवर लेटर भी अगर आप ऐड करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है अपने रिज्यूम में। फ्रेंड्स, मैं जो है आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है, मैं आपका मास्टर ट्रेनर हूँ। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब कर पाएँ या आप उस पर कमेंट कर पाएँ, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी एंड आई विल मेक मोर वीडियोस फॉर यू। सबसे मेन चीज़ है वो है रुकिए नहीं, आप अप्लाई करें। So, A stands for apply. अप्लाई एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई करिए। तो बड़ा प्रिपेयर, अब इंटरव्यू में प्रिपेयर कैसे करना है, क्या प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जो है नो अबाउट द कंपनी। जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करें, क्योंकि जब आप जाते हैं एक क्वेश्चन जो सबसे कॉमन होता है, आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे फ़र्क ये पड़ता है फ्रेंड्स कि सामने वाले को लगता है कि आप जॉब के लिए उतनी सीरियस नहीं हैं। और अगर आप कंपनी के बारे में इंटरनेट पे सर्च करते हैं, आप देखिए आजकल ऑप्शन हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से पता कर सकते हैं जो वहाँ पर हैं या जो लोग वहाँ काम करते हैं। आजकल गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आप सर्च करते हैं, आप जो है कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करिए, क्योंकि वो आपके ही लाइन की है,
आपका ही डोमेन एरिया है, तो आप जानने की कोशिश करिए कि क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं, थोड़ा बहुत पढ़िए उसके बारे में। क्योंकि जब वो इंटरव्यू में जाएंगे और आप उनको बता पाते हैं तो उसमें क्या होता है, सामने वाले को लगता है कि ये जो है ये बड़ा सीरियस। उस रिज्यूम के अंदर जो है आपने जो भी डाला हुआ है, आप जरा उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके सीवी में से भी पूछे जाते हैं, आपके रिज्यूम में से भी पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस की भी आप एक टेंटेटिवली अपने दिमाग में सोचिए क्या पूछ सकते हैं, मैं जो करंट प्रोफाइल है उसके बारे में क्या पूछ सकते हैं, या मेरा जो क्वालिफिकेशन है, जो मैंने प्रोजेक्ट लिया है उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या पूछ सकते हैं। तो टेंटेटिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स ढूंढने का कोशिश करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और उसको प्रैक्टिस करिए, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंटरव्यू में आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट जो है कि कुछ एग्जाम्पल्स ढूंढिए जो आपने अपने उसमें डाला हुआ है, कंटेंट जो भी डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, स्किल्स जो भी डाला हुआ है, उससे रिलेटेड आप क्या करिए, आप ये भी ढूंढने का कोशिश करिए कि भाई कुछ एग्जाम्पल्स, बिकॉज मैनी टाइम्स क्या होता है कि आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई कुछ एग्जाम्पल बताओ, कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल बताओ। आपने बोला ये स्ट्रेंथ है तो आपका क्या एग्जाम्पल है, आपने बोला ये आपकी स्किल है तो ये स्किल आप कहाँ यूज करते हैं, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो प्रैक्टिस करिए इंट्रोडक्शन का। देखिए जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सामने वाले को तो बड़ा कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली जब आपका इंट्रोडक्शन होगा तो क्या होगा कि सामने वाले को भी लगेगा वो आपसे जो है और क्वेश्चंस पूछेगा। अगर एक अच्छा इंट्रोडक्शन अगर आप देखें, आपका 50% जो काम है आपके अच्छे इंट्रोडक्शन से हो जाता है। अपना इंट्रोडक्शन को प्रैक्टिस करिए, कैसे करना है लिखिए उसको, और लिखने के बाद उसको प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस जॉब में या प्रोजेक्ट में वो आप थोड़ा दिमाग में रखिए, उसको लिख लीजिए एक जगह कि क्या मेरे अचीवमेंट्स थे, क्या मेरे चैलेंजेस थे जो मैंने प्रोजेक्ट किया, जो मेरा प्रोफाइल था लास्ट उसमें क्या मेरा जो है अचीवमेंट या चैलेंजेस रहे। क्योंकि वो भी पूछते हैं कि आपके लास्ट जॉब में आपको क्या चैलेंजेस लग रहे थे, आपके अचीवमेंट्स क्या थे। वो सारा भी आप जो है एक जगह लिख के उसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। कि ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी जो है कुछ भी ड्रेस पहन के हमें इंटरव्यू में नहीं जाना है। तो उसके लिए कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, वैसे तो ग्रूमिंग एंड एटिकेट्स का मैं एक बहुत जल्दी सेशन लाने वाला हूँ, लेकिन आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है। पहला क्या है, लाइट कलर्ड शर्ट और डार्क कलर्ड ट्राउज़र। हाँ, एक लाइट कलर शर्ट, डार्क कलर ट्राउज़र, ये बड़ा ज़रूरी है ना। नेक्स्ट है कि एक थोड़ा सा एक आपका एक पेन हो, एक अच्छा सा पेन आपने रखा हो और आपके हाथ में एक डायरी हो, वो बड़ा अच्छा लगता है। बिकॉज अगर कुछ लिखना है आपको या कुछ कैलकुलेट करना है तो आपके पास एक डायरी है, एक पेन है, वो बड़ा ज़रूरी है। एक वेल ग्रूम्ड हो आप, मेल्स हैं शेव्ड हैं, अगर फीमेल्स हैं तो वेल जो है कॉम्ड हेयर्स हैं, तो वो जो है वेल ग्रूम्ड अगर आप हैं तो बहुत अच्छा है। आपके हेयर कट वगैरह प्रॉपर है, आपके बॉडी और माउथ से ओडर नहीं आना चाहिए, बैड ओडर इज़ नॉट गुड, है ना। तो उसमें क्या है कि आप जो है क्या है डिओड्रेंट्स वगैरह जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है कुछ माउथ रिफ्रेशर खा सकते हैं जिससे कि जो है आपके माउथ से ओडर नहीं आएगा। और जो है आपकी ड्रेसिंग जो है, जो लाइट कलर्ड और डार्क कलर्ड पैंट है, उसमें ब्लैक कलर के शूज़ जो है ज़्यादा बेटर लगते हैं, है ना। तो ये प्रोफेशनल अगर आपका अटायर रहेगा, अगर आपका ग्रूमिंग प्रॉपर रहेगा तो आपको देखने सी विजुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि फ्रेंड्स कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में ज़रूरत है। काफ़ी बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, इंटरव्यू में पहुंचने के बाद हमें याद आती है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आप अपने साथ ज़रूर कैरी करें। जैसे अपनी रिज्यूम की हार्ड कॉपी ज़रूर लेके आए। मैं भी कुछ लोगों के पहले इंटरव्यूज लेता था तो मालूम पड़ा तो अपना रिज्यूम ही लेकर नहीं है, अपना CV नहीं लेकर, रिज्यूम की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। काफ़ी बार इंटरव्यू में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं, अगर उन्होंने पहले से बताया है तो आप वो लेके जाइए, या फोटो कॉपीज़ तो अपने पास होना ही चाहिए एक एक। उसके अलावा जो है अगर कुछ ट्रेनिंग वगैरह के सर्टिफिकेट्स हैं उसकी आप जो है ओरिजिनल या फोटो कॉपी लेके जा सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स अगर आपकी कोई प्रोजेक्ट है उसकी कोई रिपोर्ट है, तो लोग खासतौर से फ्रेशर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स लेके जा सकते हैं। जो लोग एक्सपीरियंसड हैं वो अपनी लास्ट कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर लेके जा सकते हैं। कुछ इंक्रीमेंट हुआ है आपका या आपका कंफर्मेशन हुआ है उसके लेटर्स भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर क्या होता है, फिर सैलरी निगोशिएशंस बड़ा मुश्किल पड़ता है। मान लीजिए आपसे इंटरव्यूअर जो है आज ही सैलरी की बात करना चाहता है, लेकिन आपके पास लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स और आपका कंफर्मेशन लेटर या इंक्रीमेंट लेटर नहीं है, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यू कैन टेक दैट। एंड देन द सैलरी स्लिप्स, मैनी टाइम्स दे ऑल्सो आस्क यू फॉर सैलरी स्लिप्स, तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स भी अगर आप जो है अपनी लेके जा सकते हैं। ये सब चीज़ों का आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है। फ्रेंड्स मैं जो है आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है, मैं आपका मास्टर ट्रेनर हूँ, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब कर पाएँ या आप उस पर कमेंट कर पाएँ, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी एंड आई विल मेक मोर वीडियोस। प्लीज़ देखिए, बिकॉज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप कनेक्ट कर पाएंगे तो आज जो आपकी प्रिपरेशन है उससे अब हम इंटरव्यू में मूव कर रहे हैं। और इंटरव्यू में जब मूव कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स एक मैं आपको बताना चाहूँगा क्या स्टेप्स हैं। तो पहला जो स्टेप है फ्रेंड्स, व्हेनेवर यू आर एंटरिंग इनसाइड द इंटरव्यू, आप एंटर कर रहे हैं
हैव ए स्माइल ऑन योर फेस। चेहरे के ऊपर एक मुस्कान होनी चाहिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो सामने वाले को नजर आना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, बट नॉर्मल कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर नजर आना। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो जो है कि आपको जो है अपने इंटरव्यूअर को जस्ट विश योर इंटरव्यूअर एंड डू अ हैंडशेक इफ रिक्वायर्ड। आप अपने इंटरव्यू को डिपेंडिंग ऑन गुड मॉर्निंग है या आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, कभी कभी इवनिंग में भी इंटरव्यूज होते हैं, गुड इवनिंग विश कर सकते हैं या नमस्कार कर सकते हैं, मे बी इन सम रीजन्स दैट इज आल्सो अ प्रैक्टिस, बट गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इज जनरली फॉलोड, वो आप कर सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यूअर आपको हैंडशेक ऑफर करता है तो आप उसके साथ हैंडशेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हैंडशेक करें, इफ ही ऑफर्स देन यू कैन डू एन हैंडशेक, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड थिंग इज सैल्यूटेशन। पहला है कॉन्फिडेंस, स्माइल चेहरे पे, और दूसरा आपका जो है वहाँ पर जाना और उसको सैल्यूटेशन, जो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वो विश करना। उसके बाद आता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू विल प्रोबब्ली आस्क यू फॉर इंट्रोडक्शन। लेट हिम स्पीक फर्स्ट, वंस ही स्पीक्स एंड देन ही आस्क यू फॉर एन इंट्रोडक्शन। जैसे ही वो आपसे पूछता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जैसा मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि आपको अपने इंट्रोडक्शन की काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। जो आपने प्रैक्टिस करी है वो यहाँ पर यूज होने वाली है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्रॉपर्ली, व्हाट हैपेंस कि आप जो है अच्छे से वहाँ पर एक इंप्रेशन, पॉजिटिव इंप्रेशन इनिशियल स्टेज में ही क्रिएट कर पाएंगे। याद रखिए आपके पहले जो 30-40 सेकंड्स हैं इंटरव्यू के अंदर बहुत मैटर करते हैं, आपका एक इंप्रेशन क्रिएट करने, एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने के। नेक्स्ट है आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको अपने एरिया की जानकारी है, आंसर इट विद कॉन्फिडेंस। जो आंसर्स आपको आते हैं उसको कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करिए, है ना। सामने वाले को लगना चाहिए कि आप जो है जानते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट जो बात आती है, यूज फैक्ट्स, प्रूफ एंड एग्जाम्पल्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर आप जो है उसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जो आंसर्स दे रहे हैं, कुछ प्रूफ या कुछ लॉजिक अगर आप दे सकते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। वो आपके उसको वेटेज देता है, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं आंसर में, उसको थोड़ा वेटेज। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है, अगली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लिसन केयरफुली। जब भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप चुपचाप उसकी बात सुनिए। जब वो अपनी बात खत्म कर ले, फिर आप जो है आप बीच में इंटरप्ट मत करिए। तो पहला जो चीज़ है, एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर नजर आया है, वो है लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज आस्क क्वेश्चंस एट द एंड। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो मैं कहूँगा कि एंड में वो क्वेश्चंस पूछिए, जब आपका इंटरव्यू एंड स्टेज में आ जाता है। मैनी टाइम्स इंटरव्यूअर आपसे खुद बोलता है आप कुछ पूछना चाहते हैं, उस वक्त आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है वेट पेशेंटली फॉर अनदर राउंड। इफ सपोज द थिंग इज ही सेज कि हमें आपका दूसरा राउंड करना है, तो दूसरे राउंड के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वेट करना पड़ रहा है, आप टाइम लेके जाइए, आप जो है वेट करिए, क्योंकि आपको तो आने जाने में फिर दिक्कत होगा। तो वेट पेशेंटली फॉर द सेकंड राउंड। डोंट शो हरी, जल्दीबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है, डेस्परेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। वेट फॉर द सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। शो योर डॉक्यूमेंट्स इन ए वेल अरेंज मैनर। कुछ लोग ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाते हैं, कुछ पता नहीं कहाँ इधर उधर लगे हुए हैं। जब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वही आप निकाल कर प्रॉपरली अपना अरेंज करिए। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस लेटर्स प्रॉपरली डेट वाइज, और वो उनको दिखाइए। तो ये जो है आप प्रॉपरली अरेंज डॉक्यूमेंट्स अपने दिखा सकते हैं। एंड में जो है वो इंटरव्यूअर को जो है आप थैंक्स बोलिए, उन्होंने आपका इंटरव्यू किया, और विद ए स्माइल यू कैन ऑल्सो से गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून और गुड बाय, व्हाटएवर इज देयर, और नमस्कार, और उसको विश करके फिर आप वहाँ से निकलिए विद ए स्माइल ऑन योर फेस। जैसा भी इंटरव्यू हुआ, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल एंड तक रहना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं जो है आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है, मैं आपका मास्टर ट्रेनर हूँ, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब कर पाएँ या आप उस पर कमेंट कर पाएँ, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। इट विल बी मोटिवेशन फॉर मी एंड आई विल मेक मोर वीडियोस। वीडियो में वो सब बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू देते वक्त, जिससे आपको सक्सेस मिलेगा। इंटरव्यू करना है, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है इंटरव्यू में, इसकी वजह से हमें सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या चीज़ें हैं वो। पहला जो चीज़ है वो बड़ा ज़रूरी है, जो मैं अपने बहुत मानता हूँ, हैविंग ए स्माइल ऑन द फेस। सी दिस जेंटलमैन, सी द स्माइल ऑन द फेस ऑफ दिस जेंटलमैन। ये स्माइल जो है ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इट ब्रिंग्स कामनेस इन यू, जो आपकी एंग्जाइटी है वो कम होती है, और इंटरव्यू को भी एक जो एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस मिलता है, उसको आपका कॉन्फिडेंस भी रिफ्लेक्ट होता है। तो आपकी जो स्माइल है वो बहुत ज़रूरी है।
have a smile on your face. Second thing which is very important, friends, is your confidence. Your confidence speaks a lot. अगर आपको नॉलेज है, आप आंसर दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इंटरव्यू उतना इंप्रेस नहीं हो सकता. तो हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. प्रैक्टिस जो मैंने अपने पिछले सेशंस में बोला है, प्रैक्टिस करिए. और वो प्रैक्टिस से मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं. जो आप प्रैक्टिस करें, आपको 70 to 80% जो है 80% ऑलमोस्ट कवर हो जाता है जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं. कॉन्फिडेंस शुड बी हाई. इट शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंस, बट इट शुड बी हाई. नेक्स्ट जो चीज़ है फ्रेंड्स, वो है लिसन. लिसनिंग बहुत ज़रूरी है. ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं. इंटरव्यू के ड्यूरेशन में क्या करते हैं कि वो जो है अपने इंटरव्यू को सुनने को तैयार नहीं. And many times people even do argument in interviews. See, we are not there to win a battle. We are there to win the interview. So in that case, listen to your interviewer. देखिए, जब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपसे पूछा क्या. अगर आपको क्लैरिफिकेशन का जरूरत है, तो आप पूछ सकते हैं कि सर या मैडम, आप मुझे बता सकते हैं कैसे क्या. सर, कैन यू टेल मी वंस अगेन? पार्डन प्लीज. So these are the things you can say. तो आप जो है एक पहली चीज़ जो है लिसन करें. जब तक इंटरव्यूअर बोल रहा है, आप कुछ मत बोलिए, सुनिए. जब वो खत्म करता है, तब आप बोलिए. लिसन. नेक्स्ट जो चीज़ है, आंसर द क्वेश्चन. अब ये जो आंसर आप क्वेश्चन के साथ जो कर रहे हैं, आंसर पहला चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बोला, कॉन्फिडेंस. आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए. जो भी आप बोल रहे हैं उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए. और वो लॉजिक और उसके साथ अगर आप कुछ प्रूफ के साथ बोलते हैं, तो सामने वाले को क्या है कि आपके ऊपर भरोसा होता है. और ही अंडरस्टैंड्स कि आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. जो आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के एग्जांपल्स देंगे, उससे कॉन्फिडेंस जो है वो अलग रिफ्लेक्ट होगा. अगली अगली चीज़ जो है, 100% आंसर का इंतजार मत करिए कि मुझे 100% नहीं आता तो मैं आंसर नहीं दूंगा. इवन दो यू नो 70%, यू कैन आंसर, यू कैन एटलीस्ट एक्सप्लेन, है ना. जो नहीं आता है, मैं आपको बोलूंगा कि डोंट गेस ऑल्सो. जो आपको नहीं मालूम है उसको गेस मत करिए. एक वेरी रॉन्ग इंप्रेशन इज देन व्हेन वी स्टार्ट बोस्टिंग, वी स्टार्ट गेसिंग थिंग्स. तो इंटरव्यू पे बहुत ज्यादा जो है गलत असर पड़ता है. जो नहीं मालूम है वो नहीं मालूम है. यू कैन से सर मैडम, आई डोंट नो दिस, आई विल रीड इट फॉर यू और आई विल नो लेटर. तो द थिंग इज दैट यू कैन से, बट द थिंग इज गेस नहीं करना, है ना. और अगर 100% नहीं मालूम है, ये भी नहीं है कि चुप रहना है. आप 70% में भी आंसर दे सकते हैं. नेक्स्ट चीज जो आती है, आपके जो क्वेश्चन है वो पूछिए. क्योंकि क्वेश्चंस आप जब एंड में पूछते हैं, तो वो उससे क्या होता है, वो जानना चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या आप जानना चाहते हैं इंटरव्यू से, किस चीज़ का इंटरेस्ट है आपको. वो एक जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है. आपका इन्वॉल्वमेंट भी दिखाता है. अगर आप हम साइलेंट हैं, कुछ नहीं पूछते हैं एंड में, तो विल शोज दैट यू आर नॉट वेरी मच कीन ऑन द जॉब. तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच. एक ऐसी कोई चीज़ मत पूछिए जिससे कुछ जो है इरिटेशन हो या रॉन्ग इंप्रेशन जाए. कभी कभार क्या होता है, हम एक्साइटमेंट में कुछ पूछ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल करना वो भी बहुत ज़रूरी है. और ऐसी कोई चीज़ अगर आपने जो पूछी है और इंटरव्यूअर रिप्लाई देने में नहीं इंटरेस्टेड है, तो उसी को बार बार पूछना या उस पर इंसिस्ट करना, इट इज़ नॉट राइट, है ना. लीव इट देन एंड देयर. इरिटेट नहीं करना है. आपका पूरा इंटरव्यू अच्छा हो गया, आपने एंड में जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कुछ ऐसा पूछ लिया या कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपका पूरा का पूरा इंप्रेशन खराब हो गया. ऐसा नहीं है. नेक्स्ट इज बी स्पेसिफिक. आप जो भी कर रहे हैं उसमें स्पेसिफिसिटी बहुत ज़रूरी है. आप ऐसा नहीं है क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है, आप जो है पूरा गोल गोल घुमा रहे हैं 360 डिग्री, और जो मौके की बात है, जो मतलब की बात है, वो आप नहीं बता पा रहे. बी स्पेसिफिक टू द थिंग्स व्हेनेवर यू आर रिप्लाइंग. तो एक स्पेसिफिसिटी होना भी बहुत ज़रूरी है. ये बड़ी अच्छी एक कोट है कि व्हेनेवर यू आर रिप्लाइंग, ऐसा नहीं है कुछ भी आया आपने बोल दिया. थिंक बिफोर यू स्पीक. देखिए इमोजी भी जो है बड़ा सोच रहा है कि जो है सोचना चाहिए. तो जैसा ये आपको यहाँ पर इमोजी दिख रहा है, वैसा ही आपको जो है थिंक बिफोर यू स्पीक. नेक्स्ट इज यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इन योर एक्सेंट. मे बी देखिए बहुत मुश्किल होता है अपना एक्सेंट वगैरह पे कंट्रोल करना, बट जितना भी हम कर सकते हैं उतना कोशिश करना चाहिए. ऐसा ना लगे जैसे कि हम जो है ऐसा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा एक्सेंट है जो बिल्कुल नेचुरल, मतलब वैसा लग रहा है. बी maybe in your language, whatever words you are using, please वो हम कंट्रोल कर सकते हैं. ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश करिए. नेक्स्ट इज डोंट साउंड टू फैमिलियर. हाँ देखिए, डोंट साउंड टू फैमिलियर. जैसे आपको सब कुछ मालूम है, कुछ भी क्वेश्चन था या कुछ लोग की आदत होती है नहीं भी मालूम है तो वो ऐसा दिखाएंगे जैसे उनको सब कुछ आता है. तो डोंट साउंड टू फैमिलियर. दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. वो भी एक रॉन्ग इंप्रेशन जो है सामने इंटरव्यूअर को दिखाता है. ये भी हमको नहीं करना चाहिए.
और एक चीज़ और भी है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी नहीं दिखना। कुछ लोग जो है ऐसा लगता है जैसे ये इंटरव्यू के लिए वो जो है एकदम डेस्परेट हैं, पता नहीं क्या हो गया है। तो दैट डेस्परेशन ऑल्सो शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड व्हाइल योर इंटरव्यू। आप बिल्कुल ऐसा भी ना लगे कि आप बिल्कुल जो है नौकरी नहीं मिली आपकी तो पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा भी हमको इंटरव्यू में शो नहीं करना, डेस्परेशन नहीं। तो ये सारे जो पॉइंट्स है जो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी, बी स्पेसिफिक, डोंट बी टू फैमिलियर अबाउट द थिंग्स, थिंक बिफोर यू स्पीक, यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, डोंट अपीयर डेस्परेट, डोंट गेट डायरेक्टली टू सैलरी डिस्कशन। दिस इज अनदर पॉइंट। डायरेक्टली जाके कुछ लोग जो है सैलरी का डिस्कशन करेंगे, वो भी हमें नहीं करना। एंड थिंक बिफोर यू स्पीक, दैट इज वेरी। ये सारी चीजें। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट round, and if you see, we have covered the rapid model. And what was this rapid model altogether? This rapid model was R stands for research and resume, which we discussed in our first session. Apply and preparation we covered in our second session, and then what happened, the introduction we covered also again in our fourth session, and in fourth and fifth session we have covered discussion, answers, questions, and the points to remember. So a rapid model which we have covered, this rapid model is going to help you to get success in your interview. I hope that this entire module, जो हमने पूरा ये मॉड्यूल किया है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। और अगर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान दें, शायद आपको इंटरव्यू में कैन गारंटी दैट देयर विल बी वेरी हाई चांस। अगर आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे तो आपके सक्सेस इंटरव्यू में होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं अभी तक, आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी आपके जो सजेशंस हैं वो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे भेजिए। कोई और टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू से रिलेटेड, या और कोई भी टॉपिक जो है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, आप मुझे वो भेजिए, मैं उस पर वीडियोज़ बना के कोशिश करूँगा। और इसी के साथ फिर से आपको नमस्कार बोलता हूँ, सत श्री अकाल, आदाब, थैंक यू।